जन्नत, इसमें बुराई क्या है? तुम चली जाओ ना। तुम उनको फोन करो और बोलो कि मैं आ रही। अहमर, मेरा ख्याल है कि मुझे आपकी बात जरूर सुननी चाहिए। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप जब यहाँ पहुंच जाएं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बाहर आ जाऊंगी। अहमद, अभी तो तुम्हें भूख नहीं थी, तुमने खाना नहीं खाना था और अभी तैयार होके कहाँ जा रहे हो? बस अम्मी, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ दुआ करें कि बात बन जाए। तो इसका मतलब है कि तुमने लड़की पसंद कर ली है? जी, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं उसे पसंद हूँ या नहीं। लेकिन बेटा, जब तुम जा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करती होगी ना? नहीं अम्मी, उसने तो साफ इनकार कर दिया था। बस अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया, उसे तो पता भी नहीं है कि बात क्या है। अच्छा, लड़की कौन है? मेरे ऑफिस में काम करती है। क्या? अरे ऑफिस में काम करती है अमर, और तुम? अम्मी प्लीज, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, वापस आके बात कर लूं? हाँ ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। बताइए जन्नत, क्या ऑर्डर करूं आपके लिए? मेरा इंटरेस्ट खाने में नहीं, बल्कि वो बात सुनने में है जो आप करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? जब हम यहाँ बैठे हैं तो बात भी हो जाएगी। पहले बताएं आप क्या खाना पसंद करेंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने जो मंगवाना है आप मंगवा लो। बैठो। एक तो आपका भी मुझे समझ में नहीं आता, पल में तोला पल में माशा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता वो शफकत क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ? इसकी भी वजह आप है। आपने उसे मौका दिया है तो वो खेल खेल रहा है ना। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अब कोई हालात बेहतर नहीं होंगे, अब सिर्फ खराबी की तरफ ही जा रहे हैं हालात। ये आपको लगता है, जरूर बेहतर हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप सिला और जन्नत को उनका हक वापस दे दे, चीजें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। और वो बच्चियां तो इतनी अच्छी है कि चीजें भुलाकर वो दोबारा से हमारे साथ रहने लग जाएंगी। अच्छा, मैं सब कुछ होने दे दूं और अपने बच्चों के हाथ में कशकोल दे दूं? मेरा भी इतना दिमाग खराब नहीं हुआ है और तुम ये अपने मुफ्त के मशवरे अपने पास ही रखो। अफसोस होता है मुझे आपकी इस सोच पर, जिस दौलत को बचाने के लिए आप इतने लोगों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं। जरा एक बात सोचिए तो सही, कल को जब हम लोग ही नहीं होंगे तो यही बच्चे होंगे जो उन बच्चियों की दौलत उन्हें वापस लौटा देंगे, उन्हें उनका हक दे देंगे। तब कहां जाएगी आपकी जिद? बोलिए। अच्छा मुझे पकाओ मत, और कल की कल देखेंगे। समझ में नहीं आती इनकी। अब तो खाना भी खा लिया, लेकिन आपने अभी तक वो बात नहीं बताई जो आप करने के लिए लाए हैं यहाँ। देखिए, मेरा बच्चा और बहन घर पे अकेली है, मुझे वापस भी जाना है। जना, जब आप ऑफिस पहली बार आई थी तो मैं नहीं जानता था कि आप शादीशुदा हैं और एक बच्चे की मां हैं। जी, ये बात मुझे पता है और आप भी जानते हैं, तो बताने का फायदा है, क्योंकि जब मैंने आपसे मोहब्बत की थी तो मैं ये नहीं जानता था। और जब मुझे पता चला कि आप एक बच्चे को अकेले पाल रही हैं और उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी आपसे ही करूंगा।
क्या आप मुझसे शादी करेंगी जन्नत? मैं आपको एक अच्छा और हमदर्द इंसान समझती थी। अच्छा हुआ कि आपने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। मुझे लगा था कि आपकी सोच रिवायती नहीं है। हर वो लड़की जो घर से काम करने के लिए निकलती है, उसका ये मकसद नहीं होता कि वो मोहब्बतें पाए और शादी कर ले। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। ना तो मेरी सोच में बुराई है, न नीयत में और न ही इरादों में। मोहब्बत देखकर और सोच समझ के नहीं होती जन्नत, हो जाएगा। मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। मोहब्बत की जगह ना सही, लेकिन उस जज्बे की कदर कीमत तो होगी जो मैं आपके लिए रखता हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप अपना और मेरा कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दें। Sure. बैठो। शौकत, आप जरूर आना। आप मुझसे मोहब्बत जो करते। पेपर्स ले आए ना आप मेरे लिए, लाइए दीजिए। तुम अभी तक उसी बात पे अटकी हुई। तुम किस तरह समझेगी यार? अगर मेरे पास वो पेपर्स होते तो मैं तुम्हें देकर कब का शादी कर चुका होता तुमसे। शफकत, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे वो पेपर्स चाहिए तो चाहिए। मेरी बला से आप डाका मारें, चोरी करें या जैसे भी लाएं, पेपर्स चाहिए मुझे। चल मुझे ये बताओ कि पेपर्स का तुम करोगी क्या? अपनी दोस्ती का कर्ज उतारो। कर्ज? उन कंगनों ने तुम्हें दिया क्या है जो तुम कर्ज उतारोगी? आप जानते हैं मेरी जिंदगी में किस चीज की कमी थी? अपनों की, अपनों के प्यार की, अपनों की तवज्जो की। उस सारी कमी को पूरा किया इन लोगों ने। मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना कि मैं उनके लिए कुछ करूं। और उनके लिए कुछ करने के चक्कर में तुमने अपनी मोहब्बत को छुरी की नोक पे रख दिया। देखो शफकत, ऐसी बात नहीं है। मुझे आप उतने ही अजीज हैं जितने वो लोग। अगर आपका और मेरा प्यार सच्चा है तो हर दीवार गिर जाएगी। हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, फर्ज किया कि वो कल को पेपर्स में ले आता। सोच लो, शायद मैं ले आऊं, तो इस बात क्या गारंटी है कि तुम कल को नहीं बदलोगे? वाह शफकत, इतना भरोसा? इतना भी क्या, इतना भी नहीं। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि इतना अरसा इकट्ठे गुजारने के बावजूद आप मुझे रत्ती बराबर भी नहीं जान सके। रत्ती बराबर क्या, बिल्कुल भी नहीं जान सके। खैर, अभी मैं आपको आजमा रही हूं, और जब आप कामयाब हो जाएं तो आप मुझे आजमा लीजिएगा। अगर उस आजमाइश पे खरी नहीं उतरूं तो मेरा नाम बदल देना। मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था तो। प्रॉमिस, मैं कोशिश करूंगा। बोल रहा हूं ना बाबा। अच्छा, प्रॉमिस मैं करूंगा। चाय नहीं पिलाओगी? क्या हुआ जन्नत, क्या बात हुई?
इसको क्या हुआ है? मैं जाकर पूछती हूँ। नहीं, अभी ठीक नहीं होगा, आराम से बात करूंगी। अल्लाह, ये लड़का कहाँ रह गया? अब इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू कर दिया इस पे। अल्लाह, हाँ जी। अहमद, कहाँ चले गए थे बेटा? देखो इतनी देर कर दी बेटा, क्या हुआ? पता नहीं, देर कर दी है जल्दी। क्या पहलियां बुझवा रहे हो? हुआ क्या है? उसने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। अच्छा बेटा, अपना दिल बुरा मत करो। वो तो बदनसीब लड़की है जो मेरे हीरे जैसे बेटे को ठुकरा रही है। देख लेना, एक दिन पछताएगी। नहीं मम्मी प्लीज, उसे बद्दुआएं मत दे। वो बहुत ही मजबूर और दुखी लड़की है। जानती हूँ ये काम करने वाली लड़कियों को अच्छी तरीके से। मजलूमियत का रोना रोती है, उनकी जिंदगी दुखों से भरी हुई होती है। मेरा बच्चा, देखना तुम्हारे लिए इतनी प्यारी लड़की ढूंढूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। नहीं मम्मी, अगर मेरी जन्नत से शादी नहीं हुई तो मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। सिला, तुम होश में तो हो? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं हुमायूं की बेवा हूँ और अब्दुल्ला की माँ। तुम एक माँ और बेवा के अलावा एक औरत भी हो जन्नत। तुम्हें पता है, बेवा औरतों को माशरा कदम कदम पर जीने नहीं देता, ताने देता है। और तुम एक अकेली तन्हा औरत हो। फिर भी सिला, क्या ये जरूरी है कि एक औरत खुद को शादी करके महफूज तसव्वुर करे? जरूरी है। तुम्हें पता है, एक अकेली औरत पर तरह तरह की नजरें उठती है। लोग उंगली उठाते हैं उसके, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब एक मर्द का नाम औरत के साथ जुड़ जाता है, वो औरत खुद को महफूज फील करती है। और वो मर्द जो वाकई बहुत मोहब्बत होता है। तुम भी तो काशिफ से मोहब्बत करती थी। हाँ, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे, वक्त कुछ और था। अगर आज भी काशिफ मुझसे शादी करने के लिए कहेगा तो मैं कर लूंगी। लेकिन अभी मुमकिन नहीं। क्या मतलब? काशिफ ने शादी कर ली। मैं आपको एक अच्छा और हमदर्द इंसान समझती थी। अच्छा हुआ कि आपने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। मुझे लगा था कि आपकी सोच रिवायती नहीं है। हर वो लड़की जो घर से काम करने के लिए निकलती है, उसका ये मकसद नहीं होता कि वो मोहब्बतें पाए और शादी कर ले। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या सिला ठीक कह रही है? क्या अब्दुल्ला के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे? नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? दुनिया में कितनी औरतें हैं जो अपने बच्चे को तनहा पालती हैं। मैं भी अब्दुल्ला को माँ
और बाप दोनों बनकर पालूंगी। क्या मैं अपने बच्चे की जिंदगी में बाप की कमी पूरी कर पाऊंगी? जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद काशिफ के पास कौन सा ऑप्शन बचा था कि वो मेरे लिए वेट करता। शफकत की वजह से मैंने उसे धिक्कारा। क्यों उसकी शादी की बात सुनकर मैं बेचैन हो गई कि मुझे क्या हो रहा है। नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। काशिफ, मैं वापस आ गई, मैं बच गई। किसका मैसेज हो सकता है इस वक्त? ये बाहर क्यों चले गए? मैंने तुम्हें कहा था ना खाली हाथ नहीं आना, तुम फिर खाली हाथ आ गए। कौन कम वक्त खाली आता है? तो फिर पेपर कहाँ है? कहाँ से मिले? तुम्हें इससे मतलब? हालात जो भी रहे हो, लेकिन मैं अब आपकी बीवी हूँ और गुजारा कर तो रही हूँ मैं। जानता हूं मैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं तुम्हें कि मैं एक बार उससे जरूर मिलूंगा ताकि मैं उसे सारी सच्चाई बता सकूं। Got it? क्या आप उससे मिलेंगे और ये बात आप मुझे इतने धड़ल्ले से बता रहे हैं? बीबी आप अपनी बात मुकम्मल करें। मौलवी साहब, एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि 10 लाख हक महर और तलाक देने की सूरत में मेरा पूरा खर्चा ये बर्दाश्त करेंगे और तलाक देने की सहूलत भी मुझे होगी, इनको नहीं।